हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हम डाइवर्सिटी देखेंगे, लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या डाइवर्सिटी है उसके बारे में पढ़ेंगे। कलर द बॉक्सेस अकॉर्डिंग टू वेयर यू माइट फाइंड दिस ऑर्गेनिजम्स। तो आपको उन बॉक्सेस को कलर करना है उसके अकॉर्डिंग कि ये ऑर्गेनिजम्स आपको कहाँ पे मिल सकते हैं। ग्रीन कलर करना है लैंड के लिए, ब्लू कलर करना है वाटर के लिए। बोथ कलर फॉर ऑर्गेनिजम्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। और दोनों कलर करने हैं उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इस ट्री को देखें तो ट्री कहाँ होता है? लैंड पे होता है। लैंड के लिए क्या करना है? हमें ग्रीन कलर करना है, तो यहाँ पे आप ग्रीन कलर करेंगे। अब नेक्स्ट फिश है, फिश दिख रही है हमें। फिश कहाँ होती है? वाटर में होती है, तो फिश के लिए ब्लू कलर करेंगे, तो यहाँ पे आप ब्लू कलर करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? फ्रॉग दिख रहा है। फ्रॉग लैंड पे भी होता है, वाटर पे भी होता है, तो इसके लिए हमें दोनों कलर्स करने हैं। मतलब यहाँ पे आप ग्रीन एंड ब्लू दोनों कलर्स करेंगे। ऐसे इस तरीके से आपको ये सारे देखने हैं। और ये ऑर्गेनिजम्स आपको लैंड पे दिखते हैं तो ग्रीन करेंगे, और वाटर में दिखते हैं तो ब्लू करेंगे, और अगर दोनों जगह दिखते हैं तो आप इनके लिए दोनों कलर करेंगे। The living world is filled with a wide variety of plants and animals. तो living world कैसे filled है? Wide variety, बहुत सारी variety है plants और animals। This diversity known as biodiversity. इस diversity को हम biodiversity बोलते हैं। Is crucial for the stability and health of ecosystem. ये बहुत important है health और stability के ecosystem की health और stability के लिए। To appreciate biodiversity, we need to explore the different types of life forms and their interactions with their surrounding. तो बायोडाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स को एक्सप्लोर करेंगे, उनका इंटरेक्शंस देखेंगे सराउंडिंग के साथ। डिड यू नो दैट अ सिंगल acre ऑफ फॉरेस्ट कैन सपोर्ट मोर देन 10,000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एक सिंगल acre ऑफ फॉरेस्ट 10,000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स, प्लांट्स और एनिमल्स को सपोर्ट कर सकता है। अब डाइवर्सिटी देखते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। Variety of plants and animals around us is astonishing. Plants range from towering trees to tiny grasses, providing oxygen, food and habitats for various creatures. तो प्लांट्स और एनिमल्स बहुत वाइड रेंज में यहाँ पे प्रेजेंट है। बहुत टॉल ट्रीज भी हैं, टाइनी ग्रासेस भी हैं, जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, फूड देती है और हैबिटेट प्रोवाइड करती है काफ़ी क्रिएचर। फॉर एग्जाम्पल, अ लार्ज ओक ट्री कैन होस्ट हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम बर्ड्स टू इंसेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बहुत बड़े ओक ट्री की बात करें तो वो हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज को होस्ट कर सकती है, जैसे कि बर्ड से लेके इंसेक्ट्स तक को वो कर सकती है। एनिमल्स फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट्स टू लार्ज मैमल्स हैव अडेप्टेड टू सर्वाइव इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स। अब एनिमल्स हो गए स्मॉल इंसेक्ट से लेके लार्ज मैमल्स तक अडेप्ट कर देते हैं कि डिफरेंट एनवायरमेंट्स में वो सर्वाइव कर पाते हैं। ईच स्पीशीज प्ले अ यूनिक रोल इन इट्स इकोसिस्टम, हेल्पिंग मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। तो हर स्पीशी एक यूनिक रोल प्ले करती है इकोसिस्टम में, जो नेचर में बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करती है। फॉर इंस्टेंस, बीज पॉलिनेट फ्लावर्स। फॉर एग्जाम्पल, बीज क्या करती हैं? फ्लावर्स पॉलिनेट करती हैं, लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। उससे क्या होता है? फ्रूट्स और सीड्स का प्रोडक्शन होता है। वाइल डिकम्पोजर्स लाइक फंगई ब्रेक डाउन डेड मैटर, रिटर्निंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। और जैसे डिकम्पोजर्स हो गए, ये क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, फंगी ये क्या करता है? डेड मैटर को और ज़्यादा ब्रेक डाउन करता है, और उससे क्या होता है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट वापस जाते हैं। विदाउट दीज इंटरैक्शंस मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स कुड नॉट सर्वाइव। तो अगर ये इंटरैक्शंस नहीं होते तो काफ़ी प्लांट्स और एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाते। Did you know that a single oak tree can support over 500 different species of insects and animals? तो एक सिंगल ओक ट्री 500 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स को सपोर्ट करते हैं। तो ये हाईलाइट इंपॉर्टेंट है ऑफ ईच प्लांट इन सपोर्टिंग अ वाइड रेंज ऑफ लाइफ। तो ये बहुत बड़ी एक रेंज को सपोर्ट कर रहा है, लाइफ सपोर्ट कर रहे हैं बहुत बड़ी रेंज की ये ओक ट्री। फन एक्टिविटी देखते हैं। ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर रोल्स इन द इकोसिस्टम। तो अब क्या करना है? हमें डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स को समझना है, उनके रोल देखना है हमें इकोसिस्टम में। नाउ नेक्स्ट इज मटेरियल्स रिक्वायर्ड। तो इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? बिंगो कार्ड्स विद वेरियस प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर रोल्स, मार्कर्स और स्टिकर्स। तो हमें बिंगो कार्ड्स चाहिए होंगे जिसपे डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स और उनके रोल्स होंगे, और साथ में हमें मार्कर्स या स्टिकर्स की नीड होगी। प्रोसीजर क्या है? क्रिएट बिंगो कार्ड्स विद डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर रोल्स इन द इकोसिस्टम। तो हम बिंगो कार्ड्स क्रिएट करेंगे जिसपे डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स और उनके रोल होगा कि इकोसिस्टम में क्या रोल वो प्ले करते हैं। प्ले बिंगो बाय लिसनिंग फॉर डिस्क्रिप्शंस एंड मेकिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग स्क्वायर्स ऑन योर कार्ड। तो कैसे आपको बिंगो खेलना है? आपको डिस्क्रिप्शंस को सुनना है और क्या करना है? उस पर आपको स्क्वायर्स आपको अपने कार्ड पे
बनाने हैं। Once you get bingo, share what you have learned about the plants and animals and discuss the roles in maintaining balance in nature. तो जब आप अगर बिंगो आपका हो जाता है तो आपको क्या करना है, शेयर करना है कि आपने क्या सीखा प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में और उनके रोल्स आपको डिस्कस करने हैं कि वो नेचर में बैलेंस मेंटेन करने में कैसे हेल्प करते हैं। ऑब्जर्वेशन, यू विल सी हाउ डिफरेंट स्पीशीज कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर इकोसिस्टम। तो आप क्या देखोगे, इससे क्या ऑब्जर्व करोगे, कैसे डिफरेंट स्पीशीज कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं अपना इकोसिस्टम। Conclusion, this activity helps you understand the interconnected roles of plants and animals. तो ये एक्टिविटी आपको हेल्प करती है कि आप समझ पाएं प्लांट्स और एनिमल्स के इंटरकनेक्टेड रोल्स क्या होते हैं। Now, how to group plants and animals? अब प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप कैसे करें? To study the immense diversity of living organisms, scientists classify them into groups based on shared characteristics. तो अब ये बहुत ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इसको समझने के लिए साइंटिस्ट इनको क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ये शेयर कर रहे हैं। ये क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। ये क्लासिफिकेशन हमें हेल्प करता है कि आइडेंटिफाई करने में, ये समझने में कि क्या रिलेशनशिप डिफरेंट स्पीशीज के बीच में है। It's like organizing a library where books are sorted into categories for easier access. तो एक तरीके से ये ऐसे हो गया कि जैसे आप एक लाइब्रेरी में ऑर्गेनाइज करो एक लाइब्रेरी को जहाँ पे बुक्स सॉर्टेड हैं कैटेगरीज में, जिससे कि आप इजीली उनको एक्सेस कर सको। नाउ ग्रुपिंग प्लांट्स। Plants are grouped based on their characteristics such as size, type of stem, leaf patterns, root systems and the number of seed leaves, that is cotyledons. तो प्लांट्स को कैसे ग्रुप करते हैं हम, इनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, जैसे साइज क्या है इनका, कौन से टाइप की स्टेम है, लीफ का क्या पैटर्न है, रूट सिस्टम और नंबर ऑफ सीड लीव्स यानी कॉटिलेडन्स के बेसिस पे हम इनको ग्रुप करते हैं। Some plants can grow up to 1 meter in just 1 day. कुछ प्लांट्स 1 मीटर तक ग्रो कर सकते हैं सिर्फ एक डे में। फॉर एग्जाम्पल बैम्बू इज नोन फॉर इट्स इनक्रेडिबली फास्ट ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल बैम्बू ट्री बहुत फास्ट ग्रोथ होती है इसकी। नाउ ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। टॉल प्लांट्स विद अ सिंगल वुडी स्टेम और ट्रंक। ट्रीज क्या है, टॉल प्लांट्स है जिसमें सिंगल वुडी स्टेम या ट्रंक होती है। दे ग्रो टू सिग्निफिकेंट हाइट्स एंड लिव फॉर मेनी ईयर्स। एग्जाम्पल इंक्लूड मैंगो एंड ओक ट्री। Trees provide shade, wood and are crucial for oxygen production. तो ये क्या करते हैं, बहुत एक अच्छी हाइट तक ग्रो कर लेते हैं और काफ़ी ईयर्स तक ये सर्वाइव करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया इनका, मैंगो ट्री, ओक ट्री। और ये क्या करते हैं, हमें शेड प्रोवाइड करते हैं, वुड देते हैं और ये हमें ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। नेक्स्ट श्रब्स के बारे में पढ़ते हैं। मीडियम साइज प्लांट्स विद मल्टीपल वुडी स्टेम्स। दे आर स्मॉलर देन ट्रीज एंड यूजुअली हैव मेनी ब्रांचेस. Examples include rose and hibiscus plants. Shrubs often serve as habitats for birds and insects. तो shrubs क्या होते हैं, मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं जिनमें काफ़ी वुडी स्टेम्स होती हैं। ये स्मॉलर होते हैं ट्रीज से और यूजुअली इनमें काफ़ी ब्रांचेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज और हिबिस्कस प्लांट हो गए इसके एग्जाम्पल। shrubs हैबिटेट भी प्रोवाइड करता है कुछ बर्ड्स और इंसेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट हर्ब्स की बात करते हैं। स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स। They have a short life cycle and are often used in cooking and medicine. Examples include mint and basil. Herbs can add flavor to food and add medicinal properties. तो herbs क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनमें सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स होती हैं, शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, शॉर्ट टाइम तक सर्वाइव करते हैं। इनको हम कुकिंग या मेडिसिन में भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल मिंट एंड बेसिल। तो हर्ब्स क्या करते हैं, फ्लेवर ऐड कर देते हैं फूड में और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी इनमें होती हैं। नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स। Plants that need support to grow upwards. They use structures like tendrils or hooks to attach to the other plants or objects. Examples include grapevines and ivy. Climbers can cover walls and provide greenery in vertical spaces. Next, climbers के बारे में पढ़ते हैं। ये वो प्लांट्स हैं जिनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है अपवर्ड्स ग्रो करने के लिए। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेंड्रिल्स का यूज करते हैं या हुक्स का यूज करते हैं। तो अटैच टू अदर प्लांट्स के, दूसरे प्लांट्स पर अटैच होते हैं और उनकी हेल्प से ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप पाइन्स एंड इवी। तो क्लाइंबर्स क्या करते हैं, वॉल्स को कवर कर लेते हैं और एक ग्रीनरी प्रोवाइड करते हैं वर्टिकल स्पेसेस में। नेक्स्ट इज क्रीपर्स। प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, देयर स्टेम्स आर वीक एंड कैन नॉट सपोर्ट वर्टिकल ग्रोथ। एग्जाम्पल्स इंक्लूड पम्पकिन एंड वाटरमेलन। क्रीपर्स ऑफन स्प्रेड आउट ओवर लार्ज एरियाज एंड कैन स्टेबलाइज। क्रीपर्स क्या हो गए, ये वो प्लांट्स हैं जो ग्राउंड के अलोंग ग्रो करते हैं। इनकी स्टेम्स वीक होती हैं और ये वर्टिकल ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पम्पकिन एंड वाटरमेलन। तो क्रीपर्स क्या करते हैं, स्प्रेड आउट होते हैं लार्ज एरियाज में और ये सॉइल को स्टेबलाइज कर सकते हैं। कैन यू टेल हाउ डू हर्ब्स प्लांट डिफर फ्रॉम श्रब। तो आपको बताना है कि हर्ब्स श्रब से कैसे डिफरेंट।
नाउ लीफ पैटर्न पढ़ते हैं जिसको हम वेनेशन बोलते हैं। Leaves are essential for photosynthesis, the process by which plants make food using sunlight. The patterns of veins in leaves help in the efficient transport of water, nutrients and food throughout the leaf. तो लीव्स एसेंशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ये वो प्रोसेस है जिससे फूड बनाते हैं प्लांट्स अपना सनलाइट की हेल्प से। अब जो लीफ में वेन्स का पैटर्न होता है वो हेल्प करता है एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी वाटर ट्रांसपोर्ट में, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट में और फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। In this pattern, veins form a net-like structure, creating a web across the leaf. Imagine a spider's web. This is how reticulate venation looks inside the leaf. An example is the leaf of mango tree. This type of venation provides strength and flexibility to the leaves, allowing them to withstand various environmental conditions and stay firm while being flexible. तो सबसे पहले रेटिकुलेट वेनेशन के बारे में पढ़ते हैं। इस पैटर्न में क्या होता है, वेन्स नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिससे क्या होता है, एक वेब बन जाता है लीफ के अक्रॉस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक स्पाइडर वेब को इमेजिन करो तो ऐसा ही रेटिकुलेट वेनेशन हमें लीफ के अंदर दिखता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मैंगो ट्री की लीव्स हो गई। तो ये वेनेशन क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लीव्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और इनको ये एनवायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। ये फर्म रहती है और फ्लेक्सिबल भी रहती है। नेक्स्ट इज पैरेलल वेनेशन। In this pattern, veins run parallel to each other from the base to the tip of leaf, similar to the lines in a notebook. Grass leaves are a common example. Parallel venation helps in the efficient transport of water and nutrients, ensuring the entire leaf gets what it needs for photosynthesis. अब नेक्स्ट है पैरेलल वेनेशन। इस पैटर्न में क्या होता है कि वेन्स पैरेलल रन करती हैं एक दूसरे के अबाउट फ्रॉम द बेस ऑफ द टिप ऑफ द लीफ। लीफ के बेस की टिप से लेके ये पैरेलल रन करती हैं। इस तरीके से होती है जैसे नोटबुक में हमारी लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो ग्रास लीव्स इसका एक कॉमन एग्जांपल है। अब पैरेलल वेनेशन क्या करते हैं, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करता है और ये ध्यान रखता है कि पूरी लीफ को जो भी रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए वो उसको मिले। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर। अब हमें यहाँ पे करेक्ट वर्ड्स इस चैप्टर से फिल करने हैं। Dash are medium-sized plants with multiple woody stems and many branches like rose and hibiscus. तो मीडियम साइज के प्लांट्स कौन से होते हैं जिनमें काफी वुडी स्टेम्स होती हैं, बहुत ब्रांचेस होती हैं और इनके एग्जांपल है रोज एंड हिबिस्कस। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम श्रब्स बोलते हैं। प्लांट्स विद अ डैश रूट सिस्टम हैव अ सिंगल थिक मेन रूट दैट ग्रोज डीप इनटू द सॉइल। अब वो प्लांट्स जिनमें कौन सा सिस्टम होता है जिसमें सिंगल और थिक मेन रूट होती है जो सॉइल में डीपली ग्रो करता है, वो क्या होता है, टैप रूट सिस्टम होता है। A leaf pattern where veins form a net-like structure। अब वो लीफ पैटर्न जहाँ पे वेन्स नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं वो कौन सा होता है, वो रेटिकुलेट वेनेशन होता है। Dash plants have narrow leaves with veins running parallel to each other। अब ये कौन सी प्लांट्स हैं जिनमें नैरो लीव्स होती हैं और वेन्स उनकी पैरेलल रन करती हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि पैरेलल वेनेशन होता है। तो ये कौन से प्लांट्स हो गए, तो इसको हम इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं, हम इसको मोनोकॉट लिख सकते हैं। यानी मोनोकॉट कौन से होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही सिंगल कॉटिलेडन होता है, उन प्लांट्स में क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। डैश आर स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स ऑफन यूज्ड इन कुकिंग लाइक मिंट एंड बेसिल। अब स्मॉल प्लांट्स क्या होते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन स्टेम्स होती हैं, कुकिंग के लिए यूज करते हैं और उनके एग्जाम्पल है मिंट और बेसिल। वो क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट अब एक फन एक्टिविटी देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि हम ऑब्जर्व एंड रिक्रिएट डिफरेंट लीफ पैटर्न्स। हम लीफ पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे और उनको रिक्रिएट करेंगे। मटेरियल्स रिक्वायर्ड लीव्स, मैग्नीफाइंग ग्लास, पेपर, पेंसिल्स और मार्कर्स। तो हमें लीव्स चाहिए होंगी, मैग्नीफाइंग ग्लास, पेपर, पेंसिल्स या मार्कर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। प्रोसीजर्स, एग्जामिन द लीफ पैटर्न्स यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लासेस। तो आपको मैग्नीफाइंग ग्लासेस की हेल्प से लीफ पैटर्न को एग्जामिन करना है। ड्रॉ और ट्रेस द लीव्स एंड रिक्रिएट देयर पैटर्न्स ऑन पेपर। तो अब क्या करना है, लीव्स को ट्रेस करना है या उनका पैटर्न रिक्रिएट करना है पेपर पे। लेबल द टाइप्स ऑफ वेनेशन ऑब्जर्व। फिर आपने जो वेनेशन ऑब्जर्व किया है, रेटिकुलेट है या पैरेलल है, वो आपको लेबल करना है। ऑब्जर्वेशन, यू विल सी हाउ डिफरेंट लीफ स्ट्रक्चर सपोर्ट प्लांट सर्वाइवल एंड फंक्शन। तो आप देखेंगे कि कैसे डिफरेंट लीफ स्ट्रक्चर प्लांट के सर्वाइवल और फंक्शन में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। Conclusion, this activity shows how leaf patterns are crucial for plant health and efficiency। तो ये एक्टिविटी क्या शो करेगी कि लीफ पैटर्न कैसे इंपॉर्टेंट है प्लांट की हेल्थ और एफिशिएंसी के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ प्लांट, उनका रूट सिस्टम देखेंगे, वेनेशन और एग्जाम्पल देखेंगे।
तो ट्री में टैप रूट सिस्टम होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंगो। ग्रास में फाइब्रस रूट सिस्टम, पैरेलल वेनेशन, फॉर एग्जाम्पल व्हीट। हर्ब्स में फाइब्रस रूट सिस्टम, रेटिकुलेट वेनेशन, एन एग्जाम्पल मिंट। मोनोकॉट प्लांट्स, फाइब्रस रूट सिस्टम, पैरेलल वेनेशन एंड कॉर्न, एग्जाम्पल है इसका। डाइकॉट प्लांट्स में टैप रूट सिस्टम, रेटिकुलेट वेनेशन एंड रोज, एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट रूट सिस्टम्स की बात करते हैं। रूट्स आर क्रूशियल फॉर प्लांट्स बिकॉज दे एंकर देम इन द सॉइल and absorb the water and nutrients needed for growth. Different types of root systems have developed to help plants adapt to various soil conditions and environment. तो अब रूट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, क्रूशियल होती हैं प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये क्या करती हैं, इनको सॉइल में ये होल्ड करके रखती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स को, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब डिफरेंट रूट्स डेवलप होती हैं कि वो डिफरेंट प्लांट्स के लिए डिफरेंट रूट्स होती हैं जो डिफरेंट सॉइल कंडीशंस में अडेप्ट कर लेती हैं, एनवायरमेंट्स में अडेप्ट करती हैं। सबसे पहले टैप रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। This root system features a single thick main root that grows deep into the soil with smaller thinner roots branching out from it. Imagine a carrot under the ground where the main part you see is the thick long root. Plants like carrots and radishes have tap roots. These roots can reach deep water sources that might be unavailable to other plants, which is especially useful in dry conditions. तो टैप रूट्स क्या होती हैं? इस रूट्स में क्या होता है, इसमें इनके फीचर्स में एक सिंगल थिक मेन रूट होती है जो सॉइल में काफी डीप ग्रो करती है, और उसके बाद स्मॉलर और थिनर रूट्स उसमें से ब्रांच आउट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरेट जो ग्राउंड के अंदर ग्रो करती है, जो मेन पार्ट है जो हम दिखता है वो क्या होता है, थिक लॉन्ग रूट होती है। तो प्लांट्स जैसे कि कैरेट्स और रेडिश, इनमें टैप रूट्स होती हैं। तो ये रूट्स क्या करती हैं, बहुत डीप तक जाती हैं, वाटर सोर्सेज तक इतने डीप पहुंच सकती हैं जहाँ पे बाकी प्लांट्स नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये यूजफुल होती हैं ड्राई कंडीशंस। आपको बताना है प्राइमरी फंक्शन क्या है फाइब्रस रूट सिस्टम का। फाइब्रस रूट्स के बारे में पढ़ते हैं पहले यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ वन मेन रूट, दिस सिस्टम हैज many thin roots of similar size that spread out from the base of plant stem. Picture a bunch of small, slender roots growing from the base of grass plants. Plants such as wheat, grass use fibrous roots. This type of root system helps to hold the soil together, which prevents erosion and is great for plants in the shallow soil. तो एक रूट से अलग, फॉर एग्जाम्पल टैप रूट में तो सिर्फ एक सिंगल रूट थी, उससे ब्रांचेस निकल रही थी। फाइब्रस रूट में ऐसी कोई एक मेन रूट नहीं होती है, इसमें बहुत सारी थिन रूट्स होती हैं सिमिलर साइज की, जो स्प्रेड करती हैं प्लांट सिस्टम स्टेम के बेस पे। तो पिक्चर अ स्मॉल बंच ऑफ स्लेंडर रूट्स। तो क्या हो रहा है, जैसे एक प्लांट के बेस से काफी सारी रूट्स इस तरीके से ब्रांचेस उसकी निकल रही हैं और वो ग्रो कर रही हैं। तो ये किन प्लांट्स में होता है, जैसे कि वीट में होता है, ग्रास में होता है, ये फाइब्रस रूट्स होती हैं इनमें। तो अब ये रूट्स क्या करती हैं, सॉइल को अच्छे से होल्ड करके रखती हैं, जिससे कि सॉइल इरोशन नहीं होता है, और ये बहुत ही ग्रेट होती है प्लांट्स के शैलो सॉइल के। नाउ कॉटिलेडन्स या सीड लीव्स की बात करते हैं। कॉटिलेडन्स क्या होते हैं, आर द फर्स्ट लीव्स दैट अ प्लांट हैज व्हेन इट स्टार्ट्स टू ग्रो फ्रॉम अ सीड। They provide the necessary nutrients to the young plant before it can produce its true leaves. तो cotyledons first leaves होते हैं प्लांट के, तो उसमें ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम अ सीड। ये नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं यंग प्लांट को, इससे पहले कि वो अपनी ट्रू लीव्स प्रोड्यूस करे, ये उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। नाउ मोनोकॉटिलेडन प्लांट्स या मोनोकॉट्स जिसको हम बोलते हैं, these plants have seeds with just one cotyledon. For example, rice and corn seeds each have one seed leaf when they begin to grow. Monocots usually have narrow leaves with veins running parallel to each other. Their flowers typically have parts in groups of 3. Monocots have parallel venation and a fibrous root system. तो अब मोनोकॉट्स में क्या होता है, इनमें ये वो प्लांट्स होते हैं जिनमें सिर्फ ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें एक कॉटिलेडन है। फॉर एग्जाम्पल राइस एंड कॉर्न सीड्स हो गए, तो इनमें एक सीड लीफ होता है और वो ही ग्रो करते हैं। तो मोनोकॉट्स की यूजुअली नैरो लीव्स होती हैं जिनमें वेन्स होता है जो पैरेलल रन करते हैं एक दूसरे को, मतलब इसमें पैरेलल वेनेशन होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, और ये फ्लावर्स टिपिकली पार्ट्स होते हैं इनमें जो ग्रुप ऑफ 3 में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज डाइकोटिलेडनस प्लांट्स या फिर डाइकॉट्स। These plants have seeds with 2 cotyledons. Think of a bean seed or a rose seed. Where they start to grow, they have 2 seed leaves. Dicots generally have broad leaves with a network of veins that form a web-like pattern. They also often have flowers with parts arranged in groups of 4 or 5. Dicots have reticulate venation and a taproot system. अब dicots क्या हैं, ये वो plants हैं
जिनके सीड्स में 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बीन सीड हो गया या रोज सीड हो गया। तो जब ये ग्रो होना स्टार्ट होता है तो इनमें 2 सीड लीव्स होती हैं। डाइकॉट्स की ब्रॉड लीव्स होती हैं और इनमें नेटवर्क होता है वेन्स का, जो क्या करते हैं एक वेब लाइक पैटर्न फॉर्म करता है। यानी कि इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है और इसमें टैप रूट सिस्टम कौन सा होता है, इसमें टैप रूट सिस्टम होता है। और इनके जो फ्लावर्स होते हैं विद पार्ट्स अरेंज्ड इन, इनके जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं उसमें 4 या 5 के ग्रुप्स में ये अरेंज्ड होते हैं। Some seeds, like those of giant sequoia tree, can remain dormant for many years before germinating, waiting for the perfect conditions to grow. तो ये जो इस तरीके के सीड्स हैं, जैसे कि जाइंट सिक्वा ट्री के सीड्स हैं, ये डॉर्मेंट रहते हैं कुछ ईयर्स तक जर्मिनेशन से पहले, जब तक इनको परफेक्ट कंडीशंस नहीं मिलती हैं ग्रो करने के लिए। नाउ ग्रुपिंग एनिमल्स। Animals can be grouped based on their body structure, habitat, and adaptations. Animals can be grouped based on their body structure, habitat, and adaptations. This helps scientists to study their behaviors, ecological roles, and evolutionary relations. तो एनिमल्स को हम ग्रुप कर सकते हैं इनकी बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे, हैबिटेट या अडेप्टेशन के बेसिस पे। ये साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं कि वो उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ पाए, इकोलॉजिकल रोल्स पढ़ पाए और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स वो देख पाए। बॉडी स्ट्रक्चर। एनिमल्स कैन हैव बैकबोन्स। एनिमल्स में बैकबोन हो सकती है, जैसे कि फिश, फ्रॉग्स या ह्यूमंस में, और नो बैकबोन्स, और ऐसा भी हो सकता है कि बैकबोन्स ना हो, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स एंड जेलीफिश में। वर्टिब्रेट्स typically have a more complex body structure compared to invertebrates, which include animals like worms and spiders. तो वर्टिब्रेट्स का ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है इनवर्टिब्रेट्स के कंपैरिजन में, जैसे कि जिसमें वर्म्स और स्पाइडर्स इंक्लूड होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हैबिटेट। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स लाइक लैंड, वाटर और बोथ। लैंड animals include lions and elephants. Water animals include fish and whales, and animals that live in both land and water include frogs. Each habitat provide different challenges and resources for the animals living there. तो अब habitat क्या है कि animals different environments में रहते हैं, जैसे land पे रहते हैं, water में रहते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो दोनों जगह रहते हैं। Animals जैसे कि lions और elephants ये कहाँ रहते हैं, land पे रहते हैं। water animals में आ गए fish and whales, और एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं उसमें फ्रॉग आ जाता है। तो हर हैबिटेट डिफरेंट चैलेंज इम्पोज करता है और रिसोर्सेज एनिमल्स के लिए जो वहां पे रहते हैं। एन अडल्ट व्हेल कैन वेय एज मच एज 25 एलिफेंट्स कंबाइंड। 25 एलिफेंट्स को अगर कंबाइन कर दें तो वो एक अडल्ट व्हेल का वेट होगा। प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डिफरेंट सराउंडिंग्स। अब ये देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ एनवायरमेंट्स, each with unique conditions such as temperature, moisture, and light. These environments are known as habitats. To survive and thrive, plants and animals have developed specific adaptations that help them cope with these environmental challenges. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ मिलते हैं, हमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनवायरमेंट्स में मिलते हैं। सबके यूनिक कंडीशंस होते हैं, जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट, सबका अलग अलग होते हैं। इन एनवायरमेंट्स को हम हैबिटेट बोलते हैं। वहाँ पे सर्वाइव करना, वहाँ पे रहना प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, तो ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक अडेप्टेशंस अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, तो उन्हें इस तरीके के एनवायरमेंटल चैलेंजेस को कोप अप करने में हेल्प करते हैं। Adaptations are special features or behaviors that enhance an organism's ability to survive in its habitat. These adaptations can include changes in body parts, ways of acting, or how bodies function. तो अडेप्टेशंस क्या है, स्पेशल फीचर्स हैं या बिहेवियर्स हैं जो एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी को एनहांस करते हैं कि कैसे वो हैबिटेट में सर्वाइव कर पाए। ये इन अडेप्टेशंस में क्या आ जाते हैं, बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं, कैसे वो एक्ट कर रही हैं और कैसे उनकी बॉडीज फंक्शन कर रही हैं, ये सब इंक्लूड होता है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। These are land-based environments such as forests, deserts, and grasslands. In these habitats, plants and animals have adapted to handle various conditions like limited water and fluctuating temperatures. For instance, cacti in deserts have thick stems that store water and spines to minimize water loss. Desert animals like camels have long eyelashes and nostrils that can close to keep out sand. In forest environments, animals like deer use camouflage to blend into their surroundings and avoid predators. तो पहले टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होता है, लैंड बेस्ड एनवायरनमेंट्स हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, ये सब हो गए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हैं। इनमें क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट कर लिए इस तरीके से कि वो डिफरेंट कंडीशंस में रह पाए। फॉर एग्जांपल, अगर लिमिटेड वाटर है या टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसमें वो खुद को सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कैक्टस की बात करें, कैक्टस कहाँ रहता है, डेजर्ट में रहता है। हैव थिक स्टेम्स दैट स्टोर वाटर। इनके पास थिक स्टेम्स होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं। स्पाइन्स होती हैं जिससे वाटर लॉस सबसे कम होता है, मिनिमाइज हो जाता है।
डेजर्ट एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल कैक्टी, जो कैक्टस होते हैं, तो इनके लॉन्ग आई लैशेस होते हैं, नॉस्ट्रल्स होते हैं, दैट कैन क्लोज, जो क्लोज हो सकते हैं, जिससे क्या होता है कि सैंड अंदर नहीं जाती है। फॉरेस्ट एनवायरनमेंट में एनिमल्स जैसे कि डियर, ये क्या करते हैं, कैमोफ्लेज का यूज करते हैं, जिससे ये ब्लेंड कर लेते हैं अपने सराउंडिंग्स में। कैमोफ्लेज मतलब कलर चेंज कर लेते हैं, इस तरीके से खुद को ब्लेंड कर लेते हैं, जो भी सराउंडिंग होता है वहां पे वो खुद को छुपा लेते हैं और प्रीडेटर्स को अवॉइड कर पाते हैं। अब नेक्स्ट एक्वेटिक हैबिटेट पढ़ते हैं। These environments include ocean, rivers, and ponds. Organisms in aquatic habitats have evolved adaptations to manage living underwater and to move through water. For example, fish have gills to extract oxygen from water, while dolphins possess streamlined bodies and fins for efficient swimming. Aquatic plants such as water lilies have broad leaves that float on the water surface, maximizing their exposure to sunlight for photosynthesis. अब एक्वेटिक हैबिटेट की बात करें तो ये क्या है, ये वो इन्वायरमेंट है जिसमें ओशियन, रिवर, पॉन्ड्स ये सब आ जाते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं वो इस तरीके से खुद को अडेप्ट कर लेते हैं कि वो अंडर वाटर रह पाते हैं, उसमें मूव कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिश के पास गिल्स होते हैं जो वाटर से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। डॉल्फिन्स में क्या होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, इनकी फिन्स होते हैं जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं इनको। तो एक्वेटिक प्लांट जैसे कि वाटर लिलीज हैं, इनकी ब्रॉड लीव्स होती हैं जिसकी हेल्प से वाटर में फ्लोट कर पाती हैं, और इससे क्या होता है कि इनका एरिया भी मैक्सिमाइज होता है, जिससे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिलती है फोटोसिंथेसिस के लिए। Now next is amphibious habitat. These are areas where organisms can live in both in water and on land. Frogs, for example, have webbed feet for swimming and strong hind legs for jumping on land. Their skin is capable of absorbing oxygen from water, allowing them to stay submerged for extended periods. Salamanders, another amphibious species, also have moist skin that supports their dual habitat lifestyle. तो amphibious habitats क्या हैं? ये वो एरिया है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स वाटर और लैंड दोनों में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग की बात करें तो इनके पास वेब्ड फीट होते हैं जो इनको स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं, और स्ट्रॉन्ग हिंज लेग्स होते हैं इनके पास जो इनको लैंड पे जंप करने में हेल्प करते हैं। इनकी स्किन इस तरीके से होती है कि वाटर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और ये उसमें काफी लंबे टाइम तक वाटर में ही सबमर्ज रह सकते हैं। अब ऐसी एक और स्पीशीज है सैलमेंडर्स, ये भी एम्फिशियस स्पीशीज है। इनकी भी मॉइस्ट स्किन होती है जो डुअल लाइफ हैबिटेट को सपोर्ट करती है। व्हाट अडेप्टेशन हेल्प्स फ्रॉग्स लिव्स बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड? तो आपको बताना है कौन सी अडेप्टेशन है जो फ्रॉग को दोनों लैंड और वाटर पे रहने में हेल्प करती है। हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे एनिमल्स के, प्लांट्स के एग्जाम्पल देखेंगे और फिर क्लाइमेट एंड कंडीशंस देखेंगे। फॉरेस्ट हैबिटेट में टाइगर, डियर, मंकी, मैंगो, बैम्बू, फॉर्न ये प्लांट्स होते हैं, और क्या कंडीशंस होती हैं, वार्म, ह्यूमिड, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। नाउ डेजर्ट में कैमल, लिजर्ड, स्नेक ये एनिमल्स होते हैं। कैक्टस, डेट पाम्स, सेक ब्रश ये प्लांट्स होते हैं, और क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, हॉट, ड्राई एंड लिटिल रेनफॉल। ओशियन में व्हेल, डॉल्फिन, ऑक्टोपस एनिमल्स हैं। प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं सी वीड, मैंग्रोव्स, कोरल, और क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं सॉल्टी, अंडर वाटर, कूल टू वार्म। नाउ माउंटेन में स्नो लेपर्ड, माउंटेन गोट ये एनिमल्स के एग्जांपल हो गए। प्लांट्स एग्जांपल इज अल्पाइन फ्लावर्स, पाइन ट्रीज, और क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई कोल्ड, विंडी, स्नोई विंटर्स। वेटलैंड्स के में फ्रॉग्स के एग्जांपल है फ्रॉग, वेटलैंड्स में एनिमल के एग्जांपल है फ्रॉग, क्रोकोडाइल, हेरॉन, और प्लांट्स के एग्जांपल हो गए लोटस, वाटर लिलीज, रीड। क्लाइमेटिक कंडीशंस है मॉइस्ट, नियर वाटर बॉडीज। अब एक एक्टिविटी देखते हैं, विजुअलाइज द इंटरेक्शंस विद इन एन इकोसिस्टम। अब हम इंटरेक्शंस को विजुअलाइज करेंगे जो इकोसिस्टम में। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें इंडेक्स कार्ड्स नीड होंगे और स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट होगी। प्रोसीजर क्या है, गैदर इन अ सर्कल विद योर क्लासमेट्स, आपको सर्कल में अपने क्लासमेट्स के साथ गैदर होना है। ईच ऑफ यू विल होल्ड एन इंडेक्स कार्ड रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट स्पीशीज सच एज प्लांट, एनिमल और डीकम्पोजर। तो सबको क्या करना है, एक एक इंडेक्स कार्ड पकड़ना है जो एक डिफरेंट स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे प्लांट, एनिमल या डीकम्पोजर को। यूज द स्ट्रिंग टू कनेक्ट योर कार्ड टू अदर्स दैट आर लिंक्ड इन द इकोसिस्टम। तो आपको स्ट्रिंग यूज करना है जो कार्ड को कनेक्ट करेगा दूसरे कार्ड से जो इकोसिस्टम में लिंक होंगे। फॉर एग्जाम्पल अ फ्लावर माइट बी कनेक्टेड टू अ बी और अ वुल्फ माइट बी कनेक्टेड टू अ डियर। तो क्या एग्जाम्पल होगी, जैसे फ्लावर बी से कनेक्टेड होगा, वुल्फ डियर से कनेक्टेड होगा। टेक टर्न्स एक्सप्लेनिंग हाउ योर स्पीशीज इज कनेक्टेड टू अदर्स एंड व्हाई दीज कनेक्शंस आर इंपॉर्टेंट। तो आपको वन बाय वन टर्न वाइज आपको ये बताना है कि कैसे आपकी स्पीशीज दूसरे से कनेक्ट हो रही है और क्या क्यों ये ऐसा हो रहा है और क्यों ये जरूरी है। Observation, notice how different species interact and depend on each other for survival.
आप क्या नोटिस करोगे कि कैसे डिफरेंट स्पीशीज इंटरैक्ट कर रही हैं, डिपेंड कर रही हैं एक दूसरे पे सर्वाइवल के लिए। Conclusion: This activity shows how important each organism is to maintaining a healthy ecosystem and how all species are connected in complex way. एक्टिविटी क्या दिखा रही है कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इंपॉर्टेंट हैं कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी इकोसिस्टम मेंटेन करके रखें, और कैसे सारी स्पीशीज कनेक्ट हो रही हैं कॉम्प्लेक्स वेब में। तो अब क्या करना है, हमें एक एग्जाम्पल प्रोवाइड करना है इन फॉलोइंग कैटेगरीज के लिए। अ ट्री विद अ टैप रूट सिस्टम, एक ऐसा ट्री जिसमें टैप रूट सिस्टम हो, तो वो कौन सा है, मैंगो ट्री है। एक ऐसा प्लांट जिसमें पैरेलल वेनेशन हो, तो वो वीट हो सकता है। एम्फीबियस एनिमल बनाना है, एम्फीबियस एनिमल क्या है, फ्रॉग है। अ श्रब दैट प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर बर्ड्स, ऐसा श्रब जो हैबिटेट प्रोवाइड करता है बर्ड्स के लिए, वो क्या हो गया, हिबिस्कस हो गया है। अ डिकम्पोजर दैट रिटर्न्स न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, वो डिकम्पोजर जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वापस से रिटर्न करता है, वो क्या हो गया, उसका एग्जांपल हो गया है फंगी। नाउ नेक्स्ट अब एक फन एक्टिविटी देखते हैं। विजुअलाइज द इंट्रैक्शंस विद इन एन इकोसिस्टम, तो हम इंट्रैक्शंस देखेंगे इकोसिस्टम में। हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, इसके लिए इंडेक्स कार्ड्स चाहिए होंगे, हमें स्ट्रिंग चाहिए होगी। प्रोसीजर: stand in a circle and connect index cards with string to show relationship between different plants, animals and decomposers। तो अब आपको क्या करना है, सर्कल में आप सबको खड़ा होना है, आपको क्या करना है, इंडेक्स कार्ड्स को आपको कनेक्ट करने हैं स्ट्रिंग की हेल्प से, जो रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, जैसे कि डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स और डिकम्पोजर्स में जो रिलेशनशिप दिख रही है उसमें आपको इंडेक्स कार्ड्स कनेक्ट करने हैं। ईच कार्ड रिप्रेजेंट्स अ स्पीशीज एंड द स्ट्रिंग शोज हाउ दे इंटरैक्ट, सच एज प्रेडेटर प्रे और प्रोड्यूसर कंज्यूमर रिलेशनशिप। तो हर कार्ड एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और स्ट्रिंग शो करेगा कि कैसे वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप होगा या प्रोड्यूसर कंज्यूमर रिलेशनशिप होगा। डिस्कस हाउ ईच स्पीशीज अफेक्ट्स द इकोसिस्टम एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दीज कनेक्शंस। तो आपको डिस्कस करना है कि कैसे हर स्पीशीज अफेक्ट कर रही है इकोसिस्टम को और कैसे ये जरूरी है कनेक्शंस मेंटेन करने के लिए। ऑब्जर्वेशन: यू विल विजुअलाइज हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद देयर इकोसिस्टम। आप क्या देखोगे कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट कर रहे हैं इकोसिस्टम के साथ। कंक्लूजन: दिस एक्टिविटी हाइलाइट्स द कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इंटरैक्शंस दैट सस्टेन इकोसिस्टम एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी स्पीशीज। तो इस एक्टिविटी से क्या पता चलेगा, कैसे ये कॉम्प्लेक्स वेब बन रहा है इंटरैक्शंस का, कैसे इकोसिस्टम सस्टेन कर रहे हैं और क्यों ये जरूरी है। Understanding biodiversity. Understanding and protecting biodiversity is crucial for the future of our planet. Biodiversity enriches our world and provides critical services that support human life. By studying and conserving the diversity of life, we can ensure a healthy, vibrant planet for future generations. The loss of even a single species can disrupt ecosystem and affect the entire web of life. Therefore, it is essential to appreciate and protect the incredible variety of life on Earth. तो अब बायोडाइवर्सिटी को समझना, उसको प्रोटेक्ट करना, ये हमारे प्लैनेट के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी क्या करता है, हमारे वर्ल्ड को एनरिच करता है, क्रिटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिससे ह्यूमन लाइफ सपोर्ट होती है। इनको स्टडी करके, कंजर्व करके हम एक हेल्दी वाइब्रेंट प्लैनेट फ्यूचर जनरेशंस के लिए बना सकते हैं। तो अब लॉस ऑफ इवन अ सिंगल स्पीशीज, अगर एक सिंगल स्पीशी का भी लॉस हो रहा है तो इससे इकोसिस्टम पे अफेक्ट पड़ता है, पूरे लाइफ सिस्टम पे अफेक्ट पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अप्रिशिएट करें, प्रोटेक्ट करके रखें कि अर्थ पे जो डिफरेंट वेराइटीज हैं लाइफ की उन सबको बचा कर रखें। न्यू वर्ड्स देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी: वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ फाउंड ऑन अर्थ इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जब जो प्रेजेंट है अर्थ पे, ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी। Decomposes: organisms that break down dead or decaying organisms, returning nutrients to the soil. वो organisms जो क्या करते हैं, dead और decaying organic matter को break down करते हैं और वापस soil में return करते हैं nutrients को। Venation क्या होता है, the arrangement of veins in a leaf which affect how nutrients and water are distributed। अब ये अरेंजमेंट है वेन्स का लीफ पे, जो क्या इफेक्ट करता है कि न्यूट्रिएंट्स और वाटर कैसे डिस्ट्रीब्यूट। Cotyledons: the first leaves that appear from a seed, providing initial nutrients to the growing plant. Cotyledons क्या है, वो फर्स्ट लीव्स हैं जो सीड से निकलते हैं, जो क्या करते हैं, इनिशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं ग्रोइंग प्लांट को। रेटिकुलेट वेनेशन: अ पैटर्न वेयर वेन्स एंड लीव्स फॉर्म अ नेट लाइक स्ट्रक्चर। रेटिकुलेट वेनेशन क्या है, वो पैटर्न जो लीव्स में वेन्स फॉर्म करती हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, अ लीफ वेन पैटर्न वेयर वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम बेस टू द टिप। पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, ये एक लीफ वेन पैटर्न ही है जहाँ पे वेन्स पैरेलल रन करती हैं एक दूसरे के फ्रॉम द बेस टू द टिप।
Taproot, single thick main root that grows deep into the soil with smaller roots branching out. तो टैपरूट में क्या होता है, एक सिंगल थिक मेन रूट होती है जिससे और ज्यादा रूट्स ब्रांच होती हैं और वो सॉइल में काफी डीप तक होती हैं. Fibrous roots, a root system where many thin roots spread out from the base of plant. Fibrous roots क्या है, वो रूट सिस्टम है जहाँ पे काफी सारी थिन रूट स्प्रेड होती हैं और कहाँ से होती हैं, प्लांट के बेस से. Climbers, plants that need support to grow upwards using tendrils or hooks. तो वो प्लांट्स जिनको सपोर्ट चाहिए होता है अपवर्ड ग्रो करने के लिए टेंड्रिल्स और हुक्स की. Creepers, plants that grow along the ground spreading out over large areas. तो अब creepers क्या है, वो plants जो ग्राउंड के along ग्रो करते हैं और लार्ज एरिया पे स्प्रेड होते हैं. तो रिवाइज करते हैं. बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इकोसिस्टम. बायोडाइवर्सिटी में क्या आ जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की काफी वेराइटीज आ जाती हैं. प्लांट्स आर ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज. प्लांट्स को कैटेगरीज में ग्रुप करा है उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, सच एज साइज, स्टेम टाइप एंड लीफ पैटर्न्स. Trees, shrubs, herbs, climbers and creepers. एक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और सबके अपने डिफरेंट फीचर्स होते हैं. लीफ पैटर्न्स लाइक रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन, ये तो लीफ पैटर्न्स हैं. हेल्प इन न्यूट्रिएंट एंड वाटर सपोर्ट, ये न्यूट्रिएंट और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. रूट सिस्टम सच एज टैप रूट्स एंड फिब्रस रूट्स, अब ये जो रूट सिस्टम है ये सपोर्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड अडेप्टेशन. कॉटिलेडन्स आर दी फर्स्ट सीड लीव्स. कॉटिलेडन्स क्या है, फर्स्ट सीड लीव्स हैं जो डिफर करते हैं बिटवीन डाइकोटिलेडनस और मोनोकोटिलेडनस में डिफरेंस होता है. एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड बाय बॉडी स्ट्रक्चर. एनिमल्स को कैसे कैटेगराइज किया है, बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे, हैबिटेट के बेसिस पे, एंड अडेप्टिंग टू सर्वाइव इन वेरियस एनवायरमेंट्स, और कैसे ये वेरियस एनवायरमेंट्स में अडेप्ट कर लेते हैं, सर्वाइव करते हैं उनके बेसिस पे. Adaptations help organisms thrive in terrestrial, aquatic and amphibious habitats. तो adaptation क्या हेल्प करता है ऑर्गेनिजम्स को टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और एम्फीबियस हैबिटेट में सर्वाइव करने. डिकम्पोजर्स जैसे कि फंगई एंड पॉलिनेटर्स लाइक बीज, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इकोसिस्टम बैलेंस मेंटेन करने के लिए. अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. Tag in the correct option in the OMR sheet. What is the main function of bees in an ecosystem? तो इकोसिस्टम में बीज का मेन फंक्शन क्या होता है, पॉलिनेटिंग फ्लावर्स, फ्लावर्स को पॉलिनेट. What type of venation is found in grass leaves? ग्रास लीव्स में कैसा वेनेशन हमें दिखता है, तो ग्रास लीव्स में क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है. व्हाट अडेप्टेशन हेल्प्स कैमल सर्वाइव इन दी डेजर्ट? तो कौन सी अडेप्टेशन है जो कैमल को डेजर्ट में सर्वाइव करने में हेल्प करती है, तो वो क्या है, लॉन्ग आईलैशेस एंड नॉस्ट्रिल्स जो क्लोज हो सकती है. विच रूट सिस्टम इज कॉमनली फाउंड इन प्लांट्स लाइक कैरेट्स? कैरेट जैसे प्लांट में कौन से रूट सिस्टम हमें दिखती है, तो वो कौन से होती है, टैप रूट. हाउ डू कॉटिलेडनस प्लांट्स डिफर फ्रॉम मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स? डाइकॉटिलेडनस प्लांट्स मोनोकॉटिलेडनस प्लांट से कैसे डिफर करते हैं? तो डाइकॉट्स में क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है और मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन होता है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं. द मेन फंक्शन ऑफ डैश इज टू ब्रेक डाउन डेड मैटर एंड रिटर्न न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. तो ये मेन फंक्शन किसका होता है, डिकम्पोजर्स का होता है, जिसमें वो क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करते हैं और क्या करते हैं, वापस से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वो रिटर्न करते हैं. लीफ पैटर्न वेयर वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर, वो लीफ पैटर्न जहाँ पे वेन्स पैरेलल रन करती हैं एक दूसरे के, उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन बोलते हैं. प्लांट्स विद अ सिंगल, अब ऐसे प्लांट जिसमें सिंगल थिक मेन रूट होती है दैट ग्रोज डीप इनटू द सॉइल, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम टैप रूट सिस्टम बोलते हैं. मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स टिपिकली हैव सीड्स विद डैश कॉटिलेडन्स. मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स में जो सीड्स होते हैं उसमें कितने कॉटिलेडन्स होते हैं, 1 कॉटिलेडन होते हैं. In a terrestrial habitat, dash helps minimize water loss and store water in their thick stems. तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्या ऐसी चीज है जो वाटर लॉस को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है और वाटर स्टोर करता है थिक स्टेम में, तो वो क्या होता है, सैक्युलेंट. नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं. The reticulate venation pattern in leaves resemble a spider's web. Reticulate venation spider web से resemble करता है, तो this is true. All plants have same type root system. सारी plants में same root system होता है, environment से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या है, false. Primary function of fibrous roots is to provide deep water sources for plants. Fibrous roots का primary function क्या है कि वो deep water sources provide करे plants को. False. Amphibious plants जैसे कि frogs can live both in land and in water and on land. तो amphibious animals जैसे कि frog ये दोनों land and water में रह सकते. In a desert habitat, animals like camels, इनमें adaptations होते हैं जैसे कि thick fur, long eyelashes, जिनको प्रोटेक्ट करते हैं हार्श एनवायरनमेंट से. तो दिस इज, तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है.
आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको रीड करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस